हुए, ठीक है। अब भगवान को अगर आप ये पुष्प चढ़ा रहे हो तो ये फूल का मुंह आपकी ओर चढ़ाते हो कि भगवान की ओर चढ़ाते हो? सत्य बोलना। देखो हमारे सामने झूठ मत बोलियो, नहीं तो अभी तो कह दो तुम कि ये फूल का मुंह हम भगवान के साइड रख देते हैं और घर पे जब भी चढ़ाती होगी तो भगवान अगर ऐसे बैठे हैं तो फूल उनके सामने रखती होगी, ऐसा बिल्कुल डिजाइन में, डेकोरेशन में, ऐसा भगवान के साथ, भगवान के चारों तरफ ऐसा फूल जमाए। बोलो सही है कि गलत है? और डंडी का मुंह किस साइड होता है? भगवान की ओर। फूल का मुंह किस साइड होता है? तुम्हारी ओर। अब फूल किसी को देते हैं तो फूल का मुख देने वाले की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी तक आप जितनी बार भी भगवान को पुष्प समर्पित करी हो, जितनी बार भी तुमने फूल दिया, वो सारा फूल तुमने अपने आप को दिया। भगवान को तो डंडी पकड़ा पकड़ के रखा, भगवान को तो डंडी। और फूल चढ़ा के अभिलाषा कितनी बड़ी, मन में तमन्ना कितनी बड़ी, मैं भगवान को फूल चढ़ा रही, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान मेरी जरूर सुनेगा। भगवान के काय का सुनो? रोज की रोज कांटे की डंडियां मेरे को चुबा चुबा के चली जाए। कई लोग कहते हैं भगवान तुमने ये लड्डू रखा था, मैंने ठाकुर जी तुमने लड्डू नहीं खाया, भगवान तुमने ये पेड़ा नहीं खाया, भगवान तुमने ये झारी जी का जल नहीं पिया। भगवान के मन तो खूब करता पीने का, पर करूं क्या? जब जब मैं आगे बढ़ता हूं डंडी चुभ जाती है, इसलिए नहीं जाता। इसलिए वैष्णव धर्म में, पुष्टि मार्ग में तो फूल भी पूरा भगवान को नहीं चढ़ाते, उसकी पंखड़ी को निकाल कर, फोल्ड कर कर, तैयार कर कर, सुई में डालकर, फिर गुंज माला तैयार कर कर भगवान को चढ़ाई जाती। एक पत्ती के 4 भाग मोड़े जाते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, भगवान को दे दो। एक फूल कैसे चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब जो हो गया हो जान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। समर्पण हो, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। पूरे देवताओं के मंदिर में हमने देखा, तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाओ, वहां पे जो भी फूल चढ़ा मिलेगा वो भगवान के सामने ऐसा जमा हुआ मिलेगा। भगवान की ओर मुंह नहीं। फूल का मुंह किसकी साइड है? आपकी साइड। डंडी का मुंह भगवान का। जो अब किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको वो फूल की डंडी का मुंह मिलेगा और फूल सामने। समर्पण क्या? समर्पण क्या है? पुष्प भगवान की ओर हो, और भगवान की ओर हो तो भगवान को फूल क्यों दिया जाता है मालूम है आपको? अरे बोलो तो जम के मालूम है? क्योंकि हम अपने दिल की बात भगवान से नहीं कह सकते, तो ये फूल जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान से वो पुष्प कहता है, भगवान से पुष्प कहता है, प्रभु इसने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया। ध्यान देना, सारे देवी देवताओं को जो फूल चढ़ता है उसका मुंह इधर, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ये कैसे होते हैं जिनको बेलपत्री जो चढ़ती है वो भी उल्टी चढ़ती है। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शंकर को बेलपत्री उल्टी क्यों चढ़ती है? क्योंकि शंकर के समर्पण है, शिव का समर्पण। बेलपत्री सीधी चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह तुम फूल पूरी जिंदगी डंडी का मुंह भगवान की साइड करो, ठाकुर जी की साइड करो, फूल का मुंह तुम्हारी साइड करो, तुम 1 लाख भी फूल चढ़ा दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। 1 लाख भी चढ़ा तो भी स्वीकृत नहीं है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी हो गई ऐसा चढ़ाता चढ़ाता, कभी मिला? कभी नहीं। अब एक बार शिव पुराण का प्रैक्टिकल कर, 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसको फूल दिया है, वो भी बहुत खुश देगा। अभी तक डंडी दी थी इसलिए वो भी हर जगह पर डंडी ही टिका देता। तल पुष्प, पुष्प कहता है भगवान से,
भोलेनाथ से, पुष्प करा नारायण से, पुष्प करा ठाकुर जी से। फूल अपने अपने मन की बात शंकर से नहीं कह सकते, तो फूल कहता है, फूल कहता है प्रभु जैसा मैं कोमल हूं, चढ़ाने वाले को इतना कोमल बनाकर रखना। प्रभु जैसे मुझ में सुगंध है, चढ़ाने वाले को इतना सुगंधित बनाकर रखना, उसकी जगत में इतनी सुगंध रखना, इतनी सुगंध रखना कि जितने बदबू वाले हैं वो भी भग जाए और ये सुगंध और फैल जाए। मतलब जलने वाले जितने हैं सब भग जाए, इतनी सुगंध। प्रभु इतना सुंदर मुझे समर्पित करा, इसका जीवन भी सुंदर बनाकर रखना। फूल करा शिव से, पुष्प करा ठाकुर से, पुष्प करा लाडला से। अब चढ़ाया, खूब चढ़ाया। और एक और बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लो, बहुत अच्छी तरह से उतारना। किसी के बगीचे में फूल लगा हो, बिना आज्ञा के कभी मत तोड़कर भगवान को चढ़ा, कभी भी। कंस का जो जन्म है, कौन? कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया था कंस ने, पवन रेखा के गर्भ से जो कंस जन्मा था, उसके जन्म का केवल एक ही कारण था कि इसने कुबेर के बगीचे से पुष्प को तोड़कर किसी दूसरे को दे दिया था, तो कंस का जन्म हुआ था। महाराज बहुत ध्यान देना, कई लोग दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर लाते हैं और तोड़कर फूल को लाकर भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो 2 चावल के दाने अक्षत तो होंगे, उसको फूल समझकर मुझे समर्पित कर दो, पर किसी के बगीचे से तोड़कर बिना पूछे चोरी कर मुझे समर्पित ना करना, मुझे समर्पित बिल्कुल ना करना। इसीलिए शंकर की कथा कहती है कि मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ, घर से पानी लेकर जाओ तो शंकर प्रसन्न होंगे। मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर तुम शंकर को जिंदगी भर चढ़ाओगे, शंकर प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं प्रसन्न। तुमने मंदिर का उठाया लोटा और मंदिर के भगवान को दे दिया, तुम्हारे घर में आया कोई तुम्हारा सामान उठा के तुमको दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? बोले तो सरी तुम्हारी मोबाइल उठा के एक लिफाफे में पैक करके तुमको दे दे, जी जी गिफ्ट, जी जी क्या आग लग जाए, हमारा ही मोबाइल चोर के दे दिया। बताओ ये कहाँ का तरीका? अच्छा लगेगा? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा सुन क्या है, शाम को मेरा मित्र आएगा भोजन करने, हाओ आन दो, तो सुन ये चप्पल छुपा के रख देना, गुलदस्ता उठा के रख दे, वो घड़ी छुपा के रख दे। पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा मित्र चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर हम है, वस्तु हम चोर है। तो समर्पण जो दे रहे हो भगवान को, महाराज चंद्रसेन शिव की आराधना में लगा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, अविरल भक्ति। शिव महापुराण 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है, असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो क्या भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है?
इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भेरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भेरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भेरू जी का ओटला है। तो इतने सारे भेरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भेरू था। तो फिर इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए। असली भेरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाता है। जो भी आता है इन सब को पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है? पढ़े लिखे लड़के को भेरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाटोगे? बड़ा कठिन, बहुत कठिन। असली की पहचान क्या? क्या पहचान है असली? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या? का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा ले। अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था, सोने का बिस्कुट पे हॉलमार्क लगा था, तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया, उसने सोचा भी इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क और कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया। ले तो लिया, वो चले गया और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी। असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है, क्या फल दे सकता है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण अभी तो बंद है, क्योंकि जल वृष्टि भी बहुत हो रही है उधर मध्य प्रदेश में, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग आए और रुद्राक्ष लेकर जाएं, तो अभी बंद। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें,
तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।